उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत है। अपनी अपनी खुशियों के हिसाब से आप सबको जितनी मेरी जरूरत है उतनी ही जरूरत मुझे मेरी जात की भी है। शायद उनकी तो रात में ही डेथ हो गई थी, उनके घर वाले रात को डेड बॉडी आ चुके हैं। अरे बाबा की जान, बेटा क्यों रो रही हो? रोया मत करो। मुझे ना ये झूठा प्यार ना दिखाएं आप ना हमेशा से अपनी बीवी की फेवर लेते हैं। अरे बेटे, मैंने तुम्हें कितनी दफे समझाया है कि वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, तुम्हारी माँ भी है। नहीं, वो मेरी माँ, वो सिर्फ नोमी की माँ, और नोमी का बच्चा मेरी कोई बात ही नहीं मानता। अच्छा छोड़ो अभी नोमी को, अब देखो तुम बड़ी हो गई हो, इस जरा जरा सी बात पे मत रोया करो। मुझे पता नहीं कब इत्मीनान होगा कि तुम और मोमी दोनों बड़े हो गए। अब तुम दोनों ही को ये सब कुछ संभालना है बेटे। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, क्या पता कब मेरा बुलावा आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसने कहा था सीरियस होने को इतना? आपको कुछ नहीं होगा। तो फिर तुम भी वादा करो तुम रोया नहीं करोगे इस तरह, क्योंकि मैं मरकर भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकूंगा। फिर से वही बातें शुरू कर दी ना आपने। आप मुझे किसी और तरीके से नहीं समझा सकते थे? हमेशा मुझसे दूर जाने की बात करते हैं आप भी मुझसे प्यार नहीं करते। अरे बेटा, जब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तो तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बाबा जानी तुमसे कितना प्यार करता है। वो बताने के लिए ना आपको मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे रहूंगी इनके बगैर? चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। तुम्हारे बाबा बहुत हिम्मत वाले इंसान थे। माँ के साथ साथ बाप को बाप की कमी भी पूरी करनी होगी बहन। बाबा, बाबा, बाबा आंखें खोले। बाबा एक बार, बाबा सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा। आई प्रॉमिस मैं कभी तक नहीं करूंगी आपको। बाबा, बाबा मैं हर बात मानूंगी आपकी। आई प्रॉमिस बाबा, बस एक बार आंख खोल के देखिए। बाबा मैं कुछ कह रही हूँ बाबा। आंटी, तदफीन का वक्त हो गया। तुम ना मेरे बाबा के खातिर, हाँ?
तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। मेरे पापा तुम्हारी वजह से छोड़ के चले गए मुझे। चले जाओ तुम यहाँ से। शायद प्लीज चले जाओ यहाँ से। शायद हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। तुम्हारा यहाँ आना किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज। रुक जाओ शाहिद। बाबा जान चले गए इस दुनिया से तुम्हारी वजह से। अब क्या हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो? आमिर, कह दो इसे चला जाए यहां से। मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। नोमी भाई, देखें जो भी है जैसा भी है, इस वक्त आपका रिश्तेदार और अभी तक ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ। मेरा अब इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। सब रिश्ते खत्म हो गए। जनाजा तो कोई भी उठा सकता है ना। थोड़ा और सब्र कर प्लीज। मामा, 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 एनी, एनी, पानी लाए। एनी, सारे के सारे न जाने कहाँ गायब हो गए। और फिर तुम देखो तो सही निगाह, इतनी देर हो गई है, नाश्ता भी नहीं लगा। भाई सब्र कर लो, नाश्ता भी आ जाएगा। टाइम देखा है तुमने? जिंदगी में आज तक इतनी देर नहीं हुई नाश्ते में। भाई शादी का घर था, सब बहुत मसरूफ थे, बेचारे थक गए होंगे। आ जाएगा नाश्ता, परेशान क्यों हो रही हैं? जूस मंगवा दूं? अरे ये भूख जूस से मिटने वाली नहीं है। थोड़ी देर और हो गई ना तो मेरी रूह तो परवास कर जाएगी, देख लेना। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे। अच्छा उठो, उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ चले? अरे नाश्ता कर लें, फिर जहाँ जी चाहे ले चलिएगा। अरे मैंने कहा चलो, उठो मेरे साथ। अरे इससे पहले कि मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, आओ देखते हैं किचन में। अल्लाह मलिक साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आप सबको सब्र जमील अता करे। आमीन। फिरदौस साहब तो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा गए। अब ऐनी और नुमान को आपकी जरूरत है। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। इस घर और इन बच्चों को उसी तरह संभालना होगा जिस तरह फिरदौस साहब संभाला करते थे। बस बचा ही क्या है, सब कुछ तो खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। एक इंसान के चले जाने से पूरे का पूरा घर वीरान नहीं हो जाता है। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। इन बच्चों को आपकी जरूरत है। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगी तो ये बच्चे इस जालिम जमाने का सामना कैसे करेंगे? ये तो ठीक कहा, जमाना बड़ा जालिम है। इसीलिए तो कह रही हूँ, अब इन बच्चों को, इस घर को लेकर आपने चलना है, वरना आपको तकलीफ में देखकर फिरदौस साहब की रूह को भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। वो एक भले इंसान थे, खुदा उनकी मगफिरत फरमाए।
लो कर लो बात। अनमोल नाश्ता बना रही है, इसीलिए तो नाश्ते में देर हो गई। अरे इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? ये शुक्र करें कि अनमोल ने किचन का रास्ता देखा। शुक्र तो है कि आज नाश्ता अनमोल बना रही है निगार। अगर वो काम वाली बनाती ना तो 4 घंटे में उसका तो जनाजा हो जाता। लेकिन सबके लिए नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि शादी के दिन पहला नाश्ता मैके की तरफ से आता है ना, इसलिए। चले, अब तो आपका गुस्सा ठंडा हुआ ना? वो तो सही है, लेकिन क्या दुल्हन वाले भूखे रहेंगे? वाह भाई वाह, आज तो कमाल ही हो गया। निगार और रुखसार भी किचन में मौजूद हैं। भाई कमाल हमने नहीं किया, कमाल तो अनमोल ने किया है कि आज हमें सुबह से भूखा मारने का इसने मंसूबा बनाया हुआ है। नहीं नहीं, अनमोल बेटी हमारी बड़ी नसीबों वाली है। हम तो सुबह उठे अपनी अपनी में पड़ गए, कुछ याद ही नहीं रहा। ये तो हमारी अनमोल बेटी है, जिसे हूर की याद आई उसके लिए नाश्ता बनाया। माशाल्लाह, हमारी अनमोल इतनी बड़ी हो गई है कि किचन के काम बखूबी अंजाम दे रही है। और मैं अनजाने में सुबह में न जाने क्या क्या बोल गई। आपने जो कुछ भी कहा है ना, भूख के आलम में कहा है। मैं बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानती, और वैसे भी हूर बानो को मैं अपनी बहन समझती हूँ। जीती रहो। लेकिन हूर तो अभी तक बाहर आई नहीं है नाश्ते के लिए। मैं जाकर हूर को बुला कर लाती हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। अच्छा आ जाओ। नहीं, अल्लाह करे हमारी अनमोल बेटी भी जल्दी से अपने घर की हो जाए। इंशाल्लाह आप दुआ करें, और उसके लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे। जरूर, इंशाल्लाह। आए। खुला है दरवाजा। माशाल्लाह बज्जो, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। आज हूर अनमोल ने मैके की रस्म निभाते हुए तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। चलो जल्दी से हमारे साथ चल के नाश्ता करो। बज्जो, शाहिद भाई कहाँ पर हैं? वो नाश्ता नहीं करेंगे? अरे हाँ हाँ, उसके बगैर नाश्ता कैसे हो सकता है? जल्दी उसे बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जी नहीं अम्मा, शाहिद नाश्ते पर नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि सुबह उठते ही वो कहीं बाहर चले गए और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये हो गया है अम्मा। मेरे भाई, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, नाश्ते पर दूल्हा दुल्हन का इंतजार हो रहा है। मुझे तो लगता है अम्मा कि शाहिद ने इस जबरदस्ती की शादी को अभी तक कबूल ही नहीं किया है, इसलिए तो सुबह होते ही वो बाहर चले गए और अभी तक घर वापस नहीं आए। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस खानदान की खातिर अम्मा, यहां तक कि अब्बा जान की खुशी की खातिर दूसरी बीवी का लेबल तक लगवा लिया। खुद मुझे इतनी तकलीफ पहुंचेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, आप परेशान ना हो। देखो बेटा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तुमने इस खानदान के लिए जो काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। हमारा भरम रख लिया बेटा। मेरी वजह बहुत मजबूत है, मुश्किल से मुश्किल हालात को आसानी से सह जाती है। चलो बेटा, तुम्हारे मामू जान नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बुआ जी, आप अम्मा जान के साथ जाएं, मैं अनमोल के साथ आती हूँ। बिल्कुल नहीं, आप अपनी ममानी के साथ चलेंगी।
बल्कि हम सब मिलकर चलेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम एक मिनट के लिए भी परेशान हो। आपको पता है भाई साहब, अनमोल ने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। वो कह रही थी कि दुल्हन के पहले दिन का नाश्ता मैके से जाता है, इसलिए हम सब के लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाए। मेरी अनमोल अब बड़ी हो गई है और माशाल्लाह समझदार भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आज मेरे घर में इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है कि मेरा खानदान टूटने से बच गया। आज मेरा ख्वाब मेरे सामने खड़ा हुआ है। आज मेरी बहन को दी हुई ज़बान पूरी हो गई। बेटा, मैं आज आपसे एक वादा करता हूं, जिंदगी में जो कुछ भी आपको चाहिए, जो मैं दे सकता हूं, वो बेडर मांगना, वो मेरे लिए हुक्म होगा। अब्बा जान, मुझे इस घर से आप लोगों की मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आपकी इज्जत और इस खानदान की इज्जत ही मेरी पहली और आखिरी खुशी है, और इसके लिए मैं किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हूं। जीती रहो बहू। आज इस घर की बड़ी बहू होने के नाते आप इस घर की मालिक हो, जो चाहो वो कर सकती हो। शाहिद कहाँ है? आमिर बिल्कुल ठीक कह रहा था। एनी की बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं। एक मर्द होने के नाते मुझे तमाम हालात को संभालना चाहिए था, ना कि उनसे भागना। एनी क्या सोचती होगी, यही ना कि मैं कितना खुद गर्ज हूं। अपना फायदा हासिल करने के लिए अपनी ही मोहब्बत को सरेआम नीलाम कर दिया मैंने। बेटा, मैंने आपसे पूछा शायद कहाँ गए? अब्बा जान, वो तो सुबह सुबह ही उठकर कहीं चले गए थे। कहाँ चले गए? कुछ बताया नहीं, बस चुपके से चले गए। तो आपने उनसे पूछा क्यों नहीं? आपका हक है उनसे पूछना कि वो कहाँ जाता है, क्यों जाता है और किसके पास जाता है। तुम जल्दी से फोन करो शाहिद को कि वो अभी और इसी वक्त घर पे आ जाए। अगर नहीं आ सकता तो फिर ठीक है, हमारी बहू हमारे घर में है, और वह कहीं भी जाना चाहता है तो वो चला जाए। आप इस तरह तो ना कहें। शादी के बाद आज पहला दिन है, शायद आए तो उससे पूछ लेना। हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो। इतनी सुबह कोई काम नहीं हो सकता है सकीना बेगम। मैं जानता हूं कि वो कहां गया है। आप इत्मीनान रखें, कुछ देर में वापस आ जाएगा। इस नालायक उसी बेटे ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अच्छा छोड़िए, अब नाश्ता करें, ठंडा हो जाएगा। शाहिद, बाबा ने अच्छा नहीं हमें अकेला छोड़ के चले गए। इतना भी नहीं सोचा कि उनकी एनी उनके बगैर कैसे रहेगी। चुप कर जाओ बेटा, चुप कर जाओ। बाबा इतने कमजोर थे बाबा, जरा सी बात हुई और हिम्मत छोड़ दी, हमें छोड़ के चले गए इस तरह।
औलाद कमजोरी होती है माँ बाप की बेटा, और माँ बाप का दिल चाहता है अपनी औलाद को दुनिया की हर खुशी दे दे, और उनका दुख उनसे देखा नहीं जाता। बेटा तुम्हें अगर पता था तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें वहां ले जाने की? क्यों लेके गए थे उन्हें वहां? काश मैं उन्हें वहां न लेके जाता। काश मैं किसी बहाने से उन्हें रोक लेता। काश। मैं शायद को कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। सब कुछ उसकी वजह से हुआ। आप समझाएं इसे, हौसला दें। सुबह सुबह तुम एनी के घर चले गए थे। बाबा जान, अगर कोई आपको और बात करनी है तो वो भी कर लें। खानदान की रस्मों पर, अपनी दी हुई जुबान पर। सही कहते हैं, आप अपनी दी हुई जुबान से नहीं फिरते, चाहे किसी की जान ही चली जाए। और देख लें, आप अपनी दी हुई जुबान से नहीं फिरे और फिरदौस साहब की जान चली गई। मुबारक हो आप सबको। बहुत शौक था ना आपको मेरी दूसरी शादी का। मुबारक मुबारक हो हुरबानो, तुम्हें तुम्हारे बचपन का प्यार मिल गया और बाबा जान की इज्जत बच गई। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरा कुछ नहीं बचा। आपके लिए यही नाश्ता लगवा दूं? मैं जानती हूँ शाहिद कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मुझे भी बेहद अफसोस हुआ है मलिक साहब का यूं अचानक सुनकर। पता नहीं शायद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। अगर अब्बाजान से मैं इस शादी के लिए इनकार कर देती तो मलिक साहब आज हमारे बीच होते और आप इतने परेशान ना होते। कितने दावे किए थे मैंने फिरदौस साहब से कि मैं इन्हीं को खुश रखूंगा, दुनिया की कीमती से कीमती चीज उसके कदमों में रख दूंगा। लेकिन सब कुछ उसके बरक्स हुआ। कितना भरोसा था फिरदौस साहब को मुझ पर। अपनी सबसे कीमती और प्यारी चीज उन्होंने
मेरे हवाले की और उसकी कदर ही नहीं कर सका। कितनी खुश थी यानी, लेकिन जब मैंने उसकी जिंदगी में कदम रखा तो सिवाय जिल्लत और रुसवाई के मुझे कुछ भी नहीं दे सका। यानी कि जिंदगी की बर्बादी और मलिक साहब की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं एनी से? कैसे देख पाऊंगा उसकी आंखों में आंखें डालकर? उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया, उसके बाप को उससे छीन लिया। किसी का कोई कसूर नहीं, सब कुछ मेरा किया धरा है। सब कुछ मेरा किया धरा है। खुद को संभालो शाहिद, संभालो खुद को। क्या हुआ अनमोल बेटा? है? एनी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी ने बताया तक नहीं। ठीक है, लेकिन तुम कब तक रो रो के अपने आप को हल्कान करोगे? फिरदौस साहब की मौत अल्लाह की मर्जी थी। इस घर में कितने संगदिल लोग हैं, किसी को भी एनी की परवाह नहीं। कोई उससे मिलने नहीं गया और किसी ने उसे फोन तक नहीं किया। अरे बेटा, कैसे फोन करते? मामा जी ने कोई कसर छोड़ी तुम्हें जो हम उससे राब्ता करते? पर मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? इस घर से कोई जाए या ना जाए, पर मैं एनी से मिलने जरूर जाऊंगी। बेटा, तुम अपने मामा जी को अच्छी तरह जानती हो, पहले उन्हें कोई फैसला कर लेने दो। मुझे किसी के फैसले की जरूरत नहीं है अम्मा। एनी शाहिद भाई की बीवी है, लेकिन अम्मा उसके साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है वो। अच्छा बेटा, तुम फिक्र न करो, मैं खुद तुम्हें वहां लेके जाऊंगी। चलो अब रोना धोना बंद करो। एनी के साथ बहुत बुरा हुआ, खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। बहुत जुल्म किया है हमने एनी पर। देखो सकीना, कहीं तुम मुझे इसमें कसूरवार न ठहराना। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे फिरदौस साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस हादसे में सबसे ज्यादा कसूर जो है वो एनी का ही है। अगर वो अपने बाप को शाहिद की दूसरी शादी का बता देती तो ये बात यहां तक ना आती। अम्मा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ शाहिद बेटा, बैठो मेरे पास बैठो। कोई काम था? तुम्हें अम्मा ने नहीं, मैंने बुलाया था कि कहीं तुम मेरा नाम सुनकर कहीं बहाना न बना दो। और बैठो बेटा। मेरी इतनी मजाल कहां कि मैं आपका हुक्म ना मानूं। शायद तुम अपने बाप को शर्मिंदा होने का मौका कभी हाथ से जाने नहीं देते। मैं मानता हूं कि फिरदौस साहब की अचानक मौत से हमें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें एनी के घर जाना चाहिए। नहीं बाबाजान, वहां जाने की जरूरत नहीं है। देखा सकीना आपने, अभी अभी ये कह रहा था कि मैं मजाल है कि आपकी बात कोई टालूं, और अभी भी कह रहा है कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। बाबाजान, मेरे कहने का मतलब है कि एनी अभी अपने होशो हवास में नहीं है।
अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है। जब मामला ठंडे हो जाएं तो फिर चाहे आप चले जाइएगा। आमिर, चलो खाना खा लो। मम्मी, मुझे भूख नहीं है अभी। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम खाना पीना छोड़ दो। मुझे भी दुख है फिरदौस साहब की मौत पर, लेकिन बेटा बहन को भी सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। बहुत गलत किया उन्होंने ऐनी के साथ। उसकी सारी खुशियां, चेहरे की मुस्कुराहटें सब छीन ली। क्या किया था ऐनी ने उनके साथ? यहां तक कि उसके बाबा जानी को भी छीन दिया। अम्मी जान, मुझसे ऐनी का दुख नहीं देखा जाता। बेटा, तुम्हें अब और ऐनी के करीब होना है, क्योंकि शाहिद के पास लौटकर वापस जाने का उसका इम्कान नहीं है। और मेरी बात मानो तो तुम मुझसे शादी कर लो। ये क्या कह रही है आप अम्मी? इतनी सी देर में आपने इतना सब कुछ सोच लिया? इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ। अगर ऐनी को मुझसे मोहब्बत होती ना, तो वो शायद से कभी शादी ही नहीं करती। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐनी को दोबारा हर्ट करूं। वैसे ही अम्मी, हम छोटे लोग हैं। मेरी तो ये दुआ है अल्लाह से कि ऐनी अपने ही घर में जाए, वहां खुश रहे। बेटा, दुनिया बहुत बदल चुकी है, और उस घर में शाहिद के साथ साथ उसकी एक सौतन भी रहती है, और कोई भी औरत किसी सौतन के साथ खुश नहीं रह सकती। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। मैंने सोचा ऐनी के घर चलते हैं, वो अकेली होगी। ठीक कह रही हो तुम, हमें वहां जाना चाहिए। अरे आंटी, इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तकल्लुफ कैसा बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। मैं ऐनी के घर जा रही थी तो सोचा आमिर को भी साथ ले चलूं, लेकिन आमिर तो मेरा फोन ही पिक नहीं कर रहा था। तो मेरा फोन साइलेंट पे था, इसे तुम्हारी कॉल का पता नहीं चला। तुम्हारे लिए फोन अब इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इस वजह से तुम किसी की परवाह भी नहीं करते। मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, आ जाना। अरे बेटा, इतनी जल्दी? अभी तो आई हो, बैठो। नहीं आंटी, बस जा रही हूँ, किसी दिन फुर्सत से टाइम निकाल के आऊंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो। तुम तो कह रहे थे कि ऐनी हमारे बराबर की नहीं है, हम लोग उसके मुकाबले में छोटे लोग हैं, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। फिर एक किरण भी तो हमारे बराबरी की नहीं है, फिर वो क्यों हमारा इतना ख्याल करती है? अम्मी, आखिर हो क्या गया है आपको? किरण मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं ऐनी की तरह उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन किरण भी तुम्हें खोना नहीं चाहती है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और तुम्हारी आंखों में ऐनी के लिए प्यार देखा है बेटा। मैं सिर्फ यही जानने के लिए तुमसे ऐनी का जिक्र कर रही थी, क्या तुम पहले की तरह अभी भी ऐनी को प्यार करते हो, उसे अभी भी अपनाना चाहते हो? अच्छा, किरण तुम्हारा गाड़ी पे इंतजार कर रही है। शाबाश।
बेटा क्या सोच रही हो बेटा? किसी सोचो में नहीं अब्बा जान, आपने मुझे बुला लिया होता मैं आ जाती आपके पास। बेटा अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं। बेटा तुम इस घर में खुश तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? अरे आपके होते हुए कैसी परेशानी अब्बा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। बेटा खुश रहा करो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा बेटा मैं आपका गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आप तैयार होके आ जाओ। क्यों, कहीं जाना है अब्बा जान? बेटा वो एनी के घर जाना है। एनी की तरफ? और वो भी अचानक? बेटा शायद आपको पता नहीं है, वो फिरदौस साहब की ताज़ियत के लिए जाना है और इस घर की बड़ी बहू के नाते आपका हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है। आप तैयार होके आ जाओ बेटा। जी अब्बा जान। बेटा जल्दी से आ जाओ। जी बुआ जी, अभी आई। अगर आप शाहिद की उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सब खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम